दिल लगी बाज। एक गांव में एक आदमी सबसु हर वक्त दिल लगी करतो रहतो। सबने बाको नाम दिल लगी बाज रख छोड़ो। वो इतनी ज्यादा दिल लगी करतो कि बाके हंसी मजाक सु सबरो गांव तंग आ गयो। एक दिन सबन ने मिलकर सलाह करी कि कैसे वो जा दिल लगी बाज की अकल ठिकाने लगनी चाहिए। क्या तो जी दिल लगी करवा छोड़ दे वो, ना ही तो हमारो गांव छोड़ के अंते कहूँ चलो जाए वो। जई बात सबने बाकी चाचा सु कह दई कि अपने भतीजा को समझा लो, नहीं तो हम गांव ते निकार पानी पींगे। दूसरे दिन चाचा दिल लगी बाज के घर गए और बांसु सबरी बात कह डारी और बोले, बेटा गांव मारे नुसु दुश्मनी बात को कोई फायदा ना है, तू दिल लगी कर वो छोड़ क्यों ना दे। दिल लगी बाज ने कही कि अब की चाचा दिखाऊंगा ने, अब तक तो मैं झूठी दिल लगी करता, और अगर अब 100 रुपया दो तो साची दिल लगी करके दिखाऊं। चाचा ने दिल लगी बाज की बात सबके सामने कह दी। गांव वाले ने कही कि 100 रुपया तो खर्च होंगे, पर जेव देख लें कि सांची दिल लगी कैसी होए। सबने जुरी मिली के 100 रुपया दिल लगी बाज के चाचा के हाथ पर धर दिए और बोले कि कईयों बा दिल लगी बाज सू कि दिखावे अपनी सांची दिल लगी की वानगी। चाचा तुरती दिल लगी बाज के घर गए और 100 रुपया बाज दे के बोले, बेटा सबरो गांव तेरी सांची दिल लगी देखने को राजी है गयो है, जी ले 100 रुपया और दिखा अपनी सांची दिल लगी। दिल लगी बाज मन ही मन बहुत खुश भयो और अच्छो कह के अपने घर जाए के अपनी बहू से बोलो, सुनती ना है, चाचा 100 रुपया दे गए और कह गए अब के वो सांची दिल लगी सबको दिखाए। सो देख, आज सांझ को जब पानी भरवे जाइए तो तू कुआं पे और लोगाइन के सामने मुंह बनाई के ठाड़ी है जाइयो। वे पूछेंगी कि बहना का बात है, क्यों उदास है, तो तू आखिर में आंसू भर के कहियो कि का बताऊं दिल लगी बाज बीमार है, उनकी हालत बहुत ही खराब है, बहुत जानो जो आज रात अच्छी तरह कट जाए। सांझ को दिल लगी बाज की बहू ने ऐसा ही करो। दिल लगी बाज की बीमारी की बात सुनी के लुगाई कहने लगी, हाय दिल लगी बाज बेचारो बड़ो ही अच्छो आदमी हो, बड़ो ही अच्छो हो, ऐसो हंसौड़ कि कोई चाहे कैसो ही रंज फिकर रह जाए, हंसाए पीछे छोड़ तो। दिल लगी बाज की बहू अभी जोर जोर से रोवे लगी। सबने समझायो, रोबती चो हो, शांति रखो, भागमान सब भलो करे वो। रोबती पीटती दिल लगी बाज की बहू कल सावरी के घर आई और सब हाल दिल लगी बाज को क्या सुनायो। रात ये गई है, खाई पी के सब पढ़ रहे हैं। दिल लगी बाज के पड़ोस में एक मुसलमान बहुत दिन से दुखारियो, राती को वो मर गयो। रात ही में सब जाई के बाईगाड़ आए। दिल लगी बाज को पता चल गई, वो मुर्दा के संग छुपके सबके संग लग लियो। जब बाने देखो कि सब मुर्दा गाड़ के लौट गए तो फावड़ो लेके माने कबर खोद डाली और मुर्दा को बाहर निकाल के अपने घर ले आयो। मुर्दा को लाई के आंगन में पराए दो और उस तरह निकाल के बाकी दाढ़ी मूछ सब मूंड डाली। चारों लंगसू बाकी खूब अच्छी तरह कपड़ा उड़ाए दियो। फिर अपनी बहू से बोलो कि मैं तो भीतर दुबको जाऊं और तू खूब ही चिल्लाए के रोवे लगियो। दिल लगी बाज की बहू खूब जोर जोर से रोवन लगी। रोआ पीटी सुनो तो सब समझ गए कि दिल लगी बाज खत्म है गयो। लुगाई कहने लगी कि दिल लगी बाज की बहू सांची कहती कि सवेरो पाकर ले बहुत जानो। सब जनी दिल लगी बाज के घर आई और आंगन में बैठ कर रोने लगी। दिल लगी बाज की बहू छाती पीट पीट के रो रही। एक लुगाई ने रोवत रोवत दिल लगी बाज की चादर हटाई के आखिरी वक्त बाको मुँह देखो चाहो, पर दिल लगी बाज की बहू ने बाको हाथ पकड़ लो और रोवत रोवत बोली कि इनको मुँह मत खोलो, मत्ती वक्त कह गए हैं कि मेरो कोई मुँह ना देखे, जो मेरो मरो मरायो मुँह देखोगो बाकी घर को सत्यानाश है जाएगो। गाँव को ऐसी का पर ये अपनो सत्यानाश करवाए बेगी। बाने झट्टी चादर जौ की तोड़ाई दी। आदमी जुड़ी जाए और काठी बनाई के मुर्दा को फूंक में ले गए। जैसे तैसे दिल लगी बाज की बहू को चुप करवाए के सब जने अपने अपने घर लौट गईं। गांव सु नेक दूरी एक मंदिर हो, बा में एक पुजारिन रहती। रात की बखत
वो दिल लगी बाज मंदिर में पहुंचो। पुजारिन से बोलो, पुजारिन काकी ने आँच तो दे, चिलम पीऊंगो। पुजारिन की गिग्गी बंद गई डर के मारे। फिर होश संवार के बोली, कोए बेटा दिल लगी बाज? हाँ काकी मैं यूं दिल लगी बाज। पुजारिन अचंभे में बोली, बेटा वो तो मर गयो, फिर कैसे आ गयो? दिल लगी बाज बोलो, का बताऊं काकी, मैं सूदो बैकुंठ सु आ रहे हूँ। अरे काकी का कहूँ बैकुंठ के ठाठ बाट, बड़े बड़े पालका बिछे रहते हैं, रोज छिड़काव होते हैं, खूब बाग बगीचा है, 12 बजे तक परी नाचती गावती हैं, और जब मैं पर रहता हूँ तो पाए दबाती हैं। हाय काकी गुदगुदे गद्दन पे ऐसे चैन की नींद आती है कि एक नींद में सवेरो हो जाए तो है। पुजारिन के मुंह में बैकुंठ की बात सुन के पानी भराया और बोरी, बेटा मोगुएल ले चल बैकुंठ को, गांव बारे में खाए जाते हैं। कोई कहेगो काकी पानी पियाए, कोई कहेगो काकी ने कांच दे दे, मैं तो मर ही जाती हूँ, जा भाई भोगत भोगत। दिल्ली की बात बोलो, तू कैसी बात करते है काकी, बैकुंठ में जगह ऐसे ही ना मिल जाती, 100 रुपया दे तो देखूंगा कोशिश करके, खाली जगह भाई तो कल नहीं जाए के आए के बता दूंगा तो। इतनो कह के दिल्ली की बात चलो गया। दिल्ला की बाज के जाए हुए के नेक देर बाद मंदिर में दिल्ला की बाज के चाचा आए। उन्हें देखा थी पुजारिन बोली, लाला जी एक बात सुनी तुमने? अब भाई यहाँ दिल्ला की बाज आया हो। चाचा बोले, कहा पुजारिन तुम्हारी मती मारी गई है, दिल्ला की बाज भला मरो मराया हो जहाँ कैसे आ जाएगो? पुजारिन बोली, लाला मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मुँह पे तो वो 100 रुपया ले गए हो और कह गए हो कि मेरे लिए बैकुंठ में जगह करवाई दे वो। मैं वो बहुत हैरान है गई हूँ, वो कहता हूँ कि बैकुंठ में बड़े आराम है। चाचा ने जब बैकुंठ के हाल सुने तो बोले, तू कैसे जाएगी? पहले मैं जाऊंगा, मैं तो बाको सगो चाचा हूँ, पहले मोह लेके जावेगो दिल लगी बाज। पुजारिन ने कही कि लाला इतने गुस्सा क्यों हो, तो कल जाई वक्त दिल लगी बाज फिर आवेगो, तब सब अपनी बात कह दीजो। चाचा चिलम भर के मांसू चले गए। दूसरे दिन रात को पुजारिन के घर पहुंचे तो वहां दिल लगी बाजो मौजूद हो। खूब गुस्सा में भर के दिल लगी बाज को बोले, ये पुजारिन तेरी का सगी सौदरी है, ये जाए तू बैकुंठ लेके जाएगो और मोसू तेने जिक्र तक ना करो। दिल लगी बाज ने चाचा को समझाया कि चाचा जाने 100 रुपया दिए, बड़ी मुश्किलंते जाके लय जगह करवाई के आयो हूँ, जाको नाम ना लिखवाया हो तो तुम्हें ही ले चल, तो नाम फाम की बात में कछू ना जान तू। अंटी मैसू वो 200 रुपया निकाल के बोलो, जी ले 200 रुपया, जाने 100 रुपया दे, मैं दे रहा हूँ 200 रुपया, पर जगह मेरे लिए बैकुंठ में तो ये करवानी पड़ेगी। दिल लगी बाज ने रुपया अपनी गांठी में करो और बोलो, अच्छा ठीक है, कल ही रात ही को ठीक 12 बजे तुम दोनों मुझे जाई जगह तैयार मिलियो, मैं तुम्हें बैकुंठ से लेवे आऊंगो। इतनी कह के वो चला गया। दूसरे दिन रात को पुजारिन और चाचा दिल लगी बाज के आए को पेड़ों देख रहे। सांझ को कुमार मिट्टी के बासन बेची बेची के घर आयो, गधा बाने बाहर छोड़ दे, अंधेरी रात ही। दिल लगी बाज ने का काम करो कि एक गधा पे गौन रखे के मांसू चुपचाप चलतो बनो, कुमार को कछु पतो ही ना हो। ठीक 12 बजे दिल लगी बाज मंदिर के पास आयो, गधाओं को बाहर छोड़वे के मंदिर में गयो। पुजारिन और चाचा जहाँ सजे बैठे। दिल लगी बाज ने राम राम करी और कही कि जल्दी करो नहीं बैकुंठ में जगह गिर जाएगी। दिल लगी बाज ने दोनों को आंखों से पट्टी बांधी और कही के डरपियो मत, विमान जब चलेगो तो धचका लगेंगे और कबहू कबहू बामे से गधा की सी आवाज निकलेगी। उन्होंने की आंखें से पट्टी बांध के उन्हें विमान में बिठाए के गधाए पकड़ के बाहर ही ले आयो। गौन के एक माऊ पुजारिन को बिठार के गधा को कान बाके हाथ में दे दियो और दूसरी लंग चाचा को बिठार के गधा की पूंछ बाके हाथ में पकड़ाई के बोलो, जी विमान को डंडा है, चाहे खूब कस के पकड़ रहे हो, कहूँ ऐसा ना हो कि गिरगिराए परो। पुजारिन
गधा के मौ माऊ करके बैठ गई और चाचा पूंछ माऊ करके बैठ गयो। अब दिल लगी बाज गधा को रेदत रेदत एक खेत में ले आयो और बाय कुआ के भौरे पे लाकर ठाड़ो कर दियो। अब दिल लगी बाज ऊपर सु गधा को मारे तो रैकत रैकत नीचे को दौड़े और नीचे सु मारे तो ऊपर को दौड़े, ऊपर सु नीचे और नीचे सु ऊपर, ऊपर सु नीचे और नीचे सु ऊपर, कत्ते कत्ते 4 ही बज गए। पुजारिन और चाचा को गधा पे बैठे बैठे बुरा हाल है गयो। दोनों बेर बेर चिल्लाते, बेटा दिल लगी बाज कितनी दूर है बैकुंठ, बेटा दिल लगी बाज कितनी दूर है बैकुंठ, हम तो विमान में बैठे बैठे हार ही गए। दिल लगी बाज बोलो, अब का है, अब तो मार लई लड़ाई। मासू गदाए हाँ की के चाचा की पौरी में ले जाए के ठाड़ो कर दियो और दोनों से बोलो कि आए गयो बैकुंठ, बैकुंठ के राजा धर्मराज हैं, आवाज दो तुम्हें उतार के बैकुंठ में भीतर ले जाए। पुजारिन और चाचा दोनों चिल्लाए चिल्लाए के धर्मराज बुलाए रहे, ओ धर्मराज हम विमान में बैठे, हमें बैकुंठ में ले जाओ, ओ धर्मराज जल्दी आओ, हमें बैकुंठ में ले जाओ। चाचा के लड़का को नाम धर्मराज हो। आवाज सुन के बाकी बहू जागी पड़ी। धर्मराज को जगाए के बोली, ऐसा लगता है तुम्हारे चाचा टेर रहे हैं, वो नींद में हो सो बोलो, का बाबरी है, राती में चाचा क्यों आवाज देंगे। धर्मराज धर्मराज चिल्लावत चिल्लावत दोनों उनके गले पड़ गए। चाचा को बड़े जोरी को गुस्सा आयो और चिल्लाए के फिर बोले, ओ धर्मा हमें ले चलना चाहते बैकुंठ में, विमान में बैठे बैठे हम मरे जाते हैं। चाचा अपने बेटा से धर्मा ही कह के बुलाए तो बहू ने फिर आवाज सुनी तो बोली, ऐसी वो का नींद कब की जगाई रही हूँ पर तुम सुनते ही ना है, उठी के देखो तो न चाचा की आवाज मालूम पड़ती है। आवाज पहचान के धर्मा बाहर आयो तो पौरी में देख तो कहा है कि पुजारिन और चाचा आंखें से पट्टी बांधे गधा की कान पकड़े और दूसरों गधा की पूंछ पकड़ के गधा के ऊपर गौन में बैठे बैठे चिल्लाए रहे कि हमें जल्दी बैकुंठ में ले जाओ। धर्मा को गुस्सा आयो और बा ने दोनों जनीन की आंखें खोल दी। बाप को धक्का दे के बोलो, क्यों सटियाए गए हो, गधा पे बैठ के चिल्लाते हो कि विमान में बैठे हैं, विमान में बैठे हैं, बैकुंठ को ले जाओ। पुजारिन क्यों बाँ पकड़ के गौन में से निकारो और ढकेला दे के बोलो, चल जी पुजनिया अपने घर चलिए गधा पे बैकुंठ को। पुजारिन और चाचा की आंखन की पट्टी जब खुली तो गधा को देख के दोनों बड़े हैरान भये। पुजारिन रोए वे लगी कि हाय दिल लगी बाज मुझे लूटी ले गो, पुजारी के आगार में मुंह पे बुई 100 रुपया है, सो कम वक्त ने मुंह पे ना छोड़े। चाचा बोले, हाय हाय मेरे तो 200 रुपया ठगी लए। दूसरे दिना दिल लगी बात सबके सामने आयो तो सब बाके पीछे पड़ गए कि तुमने रुपया क्यों ठगे। दिल लगी बाज बोलो कि मैंने तो पहले ही कह दी कि मैं अब के सांची दिल लगी करके दिखाऊंगो, अब रुपया क्यों दूं, रुपया मेरे है गए। गांव वाले ने हार मान ली और बोले, भैया हम हारे तुम जीते। दिल लगी बाज हंसत हंसत अपने घर आ गयो।